राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आपका राहुल लेकर आ गया हूँ फिर से सीटेट साइंस, जो कि लेक्चर 6 होगा, है ना? आई थिंक 6 ही होगा। आप प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। आज जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्रेशर, दाब, जिससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। जो कि 7 जुलाई 2024 में जिसमें मैं बैठ रखा हूँ, उसमें भी ये टॉपिक से 2 सवाल था। पेपर 1 में भी था, ठीक है? तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते हो। अब बोलिएगा सर पेपर 1 में कैसे था? तो इन्वायरमेंट ईवीएस में जो होता है ना, थोड़ा सा रिलेट कर देता है, ठीक है? तो अगर आप जान रहे हो उसके बारे में, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान रहे हो, तो आप सवाल को एलिमिनेट करके अच्छे से बना सकते हो, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रेशर, ठीक है? अब ये प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है? सभी को पता है कि एक निश्चित एरिया पर लगाया गया फोर्स, उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, ठीक है? तो इससे जो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला के टर्म में लिख देता हूं, ठीक है? तो यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है? अब F/A होगा ना, फोर्स बटा एरिया। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बटा एरिया। अब बोलेंगे कि सर बच्चे जो बैग टांग के ले जाते हैं, ठीक है? बैग ऐसे देखते हो फीता लगा हुआ रहता है, थोड़ा सा पाड़े पट्टी जो होता है ना, चौड़ी टाइप के होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि अगर पट्टी थोड़ा पतली रहेगी तो यहाँ से फिर बैग, देख रहे हैं आजकल कितना भारी लोग बच्चे टांग के ले जा रहे हैं, ठीक है? तो उस तरह से हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा पीछे की ओर। अगर चौड़े टाइप का रहेगा तो उस पे कम लगेगा भार। तो अगर एरिया ज्यादा है और फोर्स कम लगेगा, अगर एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। जैसे ये पेन को देख लीजिए। अच्छा ये पेन देख रहे हैं, ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं? इस टाइप के इधर से अगर आपको मारा जाए, ठीक है, आपको पीटा जाए, तो आपको चोट कम लगेगा। लेकिन यहाँ जैसा एरिया कम है, ठीक है, एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। आप काटी को देख लीजिए, आप ऐसे काटी मारते हैं तो काटी अगर इस तरह से उल्टा मारिएगा तो दीवार में नहीं जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से मारिएगा तो दीवार में खटाक से चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा लग रहा है। जहां एरिया कम दिखा फोर्स ज्यादा, जहां फोर्स वहां एरिया कम, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? अब जैसे एरिया का नाइफ, चाकू में देख सकते हो, एरिया बहुत ही कम होता है, एरिया बहुत कम होता है लेकिन धार ज्यादा होता है, ठीक है? तो यही हो गया। और ये स्कूल बैग हो गया। तो अब इसको, फोर्स को क्या कहा जाता है? प्रेशर। प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाँ, एसआई। इसका एसआई न्यूटन होता है, प्रेशर पास्कल होता है ना। एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। अब इसको क्या न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर, ठीक है, स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ठीक है? ये क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। बीमा पढ़े है ना, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। जब आप वर्क जूल, वर्क का बीमा, डायमेंशन, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है, 12th में। तभी यहाँ पहुंच गए, ग्रेजुएशन आज कर लिए। तो अब चलते हैं, ये प्रेशर आपको समझ में आ गया। अब इसका जो सवाल जिस पे पूछा जाता है, सब वही टॉपिक पे हम पढ़ेंगे, ठीक है? कोई फालतू सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ेंगे। अब चलते हैं इसका टाइप। ये टाइप, पहला टाइप हो गया लिक्विड प्रेशर, ठीक है? सर लिक्विड प्रेशर कैसे पढ़ाइएगा? तो पढ़ाऊंगा ना। ये होता है द्रव प्रेशर। अब आप एक यहाँ पे केस 1 ले लेता हूँ, ठीक है? ये केस 1 हो गया। पहला एक्टिविटी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे एक ड्रम ले लिया। अब ड्रम में थोड़ा थोड़ा, इसमें थोड़ा सा पानी भर दिया, या पूरा फुल पानी से भर दो, ठीक है? अब चलो पानी भर देता हूँ इसको मैं। ये आ गया वाटर। अगर ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप लास्ट में जाकर सवाल कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको थ्योरी पता है, ये उन बच्चों, उन भाइयों के लिए है जो अभी पहली फर्स्ट टाइम का टॉपिक यहाँ देख रहे हैं, ठीक है? तो ये वाटर हो गया। अब आपको इसमें कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? 3 छेद कर दिया जाए, है ना, छिद्र, ठीक है? यानी कि सबसे नीचे ए हो गया, फिर इसके ऊपर बी हो गया, इसके ऊपर सी हो गया। अच्छा, अब पानी
कहाँ करीब कौन गिरेगा, सी को जो है, ये सी जो है पानी करीब गिराएगा। क्यों करीब गिराएगा, क्योंकि जो है इसका फोर्स कम लगेगा, इसका फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये दूर की तरफ जाएगा नीचे, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है ना नीचे, ठीक है, प्रेशर ज्यादा है तो दूर पानी जाएगा। अब ये इससे थोड़ा सा आगे गिरेगा, ठीक है। तो जो जितना नीचे है, सिंक किया हुआ है, डूबा हुआ है, वो प्रेशर फोर्स में ज्यादा गिरेगा, ठीक है। यानी कि एरिया कम, फोर्स ज्यादा, फोर्स कम, एरिया ज्यादा, ठीक है। अब एक सवाल आपको ये दे देता है, आप जैसे हॉट एयर बैलून उड़ाए होंगे, जैसे दिवाली में उड़ाते होंगे, हॉट एयर बैलून इस टाइप का रहता है, ये अब इसमें जो है ये ज्वलन पदार्थ होता है कुछ, अब इसमें आग लगा दिया जाता है। अब बताइए, इसमें ये आग जलते रहता है तो जब तक ये हवा में रहता है, और आग बुझने के बाद ये नीचे फॉल डाउन हो जाता है, क्यों हो जाता है बताइए, ठीक है। ये होता है प्रेशर, एरिया, हॉट, यानी कि जितना तापमान ज्यादा रहेगा टेम्परेचर, प्रेशर उसका कम रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम। देखते हो गैस में जैसे फैल जाता है, जब आप गर्म करते हो तो फैल जाता है, यानी कि एक्सपेंड कर जाता है, एरिया फैल जाता है, यानी कि प्रेशर कम लग रहा है, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान देना है, यानी कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये एरिया यानी कि फोर्स है ना, दबाव जो है इसमें कम रहेगा, और फिर देखते हैं पुचुक कर गिर जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ तापमान कम जाता है तो ये सिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, ये डाउन हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब एक और टॉपिक चलता हूँ। सबसे पहले, अब जब हिमालय पे जाते होंगे तो वहाँ क्या होता है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है मिनिमम होता है, और वहां पे कुकिंग जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है कि पानी तो यहाँ हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलाते हैं, लेकिन वहाँ जब पहाड़ पे जाओगे तो 70-80 पे खौलने लग जाएगा। अब 70-80 पे खौलने लग जाएगा तो खाना बनेगा कौची, कुकिंग प्रॉब्लम हुई होगा। पानी आप कहाँ से लाओगे, पहाड़ पे मिलता ही नहीं है, पानी लाए जा रहे हो वो खौल जा रहा है 70 पर ही, ठीक है। तो ये दिक्कत होता है कुकिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कुकिंग प्रॉब्लम खाना जल्दी भी बन जाता है, प्रॉब्लम भी होता है वाटर नहीं रहने के कारण। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होगा, तो ये मैक्सिमम होगा सी लेवल पे, समुद्री, ठीक है। देखते हो समुद्र में तूफान जैसा मारता है, ये प्रेशर के कारण ही चलता है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होगा, समुद्री में, सी लेवल में होगा। सबको समझ में आ रहा है, कहाँ होगा, सी लेवल में, ठीक है। अब इसको मापा किस तरह से जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा किस यंत्र के द्वारा, यानी कि यंत्र, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं मापने के लिए, मापक, तो ये होता है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर का रीडिंग, एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बैरोमीटर का रीडिंग यदि अचानक से गिर रहा है, ठीक है, यानी कि क्या करा उसको कहा जाएगी कि सडनली गिरा है, ठीक है। तो सडनली अगर रीडिंग गिर रहा है तो ये क्या होता है, आंधी, क्या होता है, आंधी, ठीक है। अब एक और अति दिखाता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि ये डाउन धीरे धीरे हो रहा, यानी कि अगर वायु यानी कि वायु दाब अगर धीरे धीरे आए तो ये क्या होता है, हाँ, धीरे धीरे आने पर वर्षा होता है, धीरे धीरे आने पर क्या होता है, वर्षा होता है। अगर धीरे, कभी ज्यादा कभी कम, कभी धीरे कभी ज्यादा, कभी ज्यादा कभी धीरे, इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो ये साफ मौसम है। अप और डाउन हो रहा है वायु दाब, तो ये क्या होता है, मौसम साफ होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। ब्लड प्रेशर प्लाज्मा, देख रहे हो, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ये सब प्रेशर के कारण ही जाता है। और देखिएगा ये आर्टरीज है ना, ये क्या होता है, धमनी, और ये धमनी जो है इसका ठीक होता है वॉल, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर से जाता है ना, धड़कन की तरफ प्रेशर से जाता है, ठीक है, तो फट ना जाए, अंदर बीच संभाल के रखना है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर में भी प्रेशर होता है। एक ब्लड प्रेशर वो हो गया हाई, गुस्सा, ठीक है, वहां भी ब्लड प्रेशर है। तो सवाल यही दोनों पे आएगा भाई, ठीक है।
यही दोनों पे और देखेंगे भी, और इसी पे सवाल जो है 4 सवाल करेंगे, ठीक है। कितना सवाल? 4 सवाल इस कंसेप्ट पे करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलता हूँ। चलिए 7 जुलाई 2024 का पेपर, चलिए लग जाइए। रीना टेक्स ए प्लास्टिक बोतल। रीना एक प्लास्टिक बोतल लेती है, ठीक है। चलिए ये प्लास्टिक बोतल है, मान लो। अब ये प्लास्टिक बोतल लेती है, फिर 3 आइडेंटिकल होल्स करती है, 3 गो छेद करती है ना। यहाँ पे लेवल्स ऑफ द बोतल, सी फिल्स बोतल, ऑब्जर्व वाटर फॉलो। तो ये रीना टेक्स प्लास्टिक बोतल एंड मिक्स 3 आइडेंटिकल, 1 2 3, ठीक है। 3 गो छेद कर दिए। अब पानी इसमें भर देता हूँ। कहाँ करा? 3 आइडेंटिकल, डिफरेंट लेवल ऑफ द बोतल, सी फिल्स द बोतल, ऑब्जर्व वाटर फॉलो। चलिए पानी भी भर दी है, ठीक है। ये रीना की है, पानी भी भर दिया। अब ये पानी जो है किससे ज्यादा जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन हम सवाल समझा देते हैं। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि द वाटर कम्स आउट ऑल 3 होल्स सेम फोर्स, सेम फोर्स में आएगा। ये पहले ही हटा दो, यानी कि कह रहा है कि तीनों का जो है प्रेशर पानी निकलेगा सेम होल से ही निकलेगा। ऐसा कहा है नहीं ना, ये ज्यादा दूर जाएगा, ये कम आएगा, फिर ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये पहले गिर जाएगा ना। इस तरह से होगा। हमने एक कंसेप्ट पढ़ रखा था, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, तो ये ज्यादा दूर जाता है, ये यहाँ पे आता है, ये तो और इधर ही रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये पहला ऑप्शन गलत। द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट, ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर वाला का बात हो रहा है, कम्स आउट विथ लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स द मिनिमम डिस्टेंस। चलिए ये तो अच्छी बात कहा है, यानी कह रहा है कि ऊपर वाला जो है कम एरिया में घेरेगा और लो प्रेशर रहेगा, ठीक है, लीस्ट फोर्स के साथ। द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल कम आउट ऑफ द मोस्ट फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा, ये ऊपर वाला जो है मैक्सिमम डिस्टेंस, दूरी, यानी कि बहुत ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो ये गलत हो गया। द वाटर फ्रॉम बॉटम होल्स कम्स आउट विथ लीस्ट, ये तो नीचे वाला ज्यादा में जा रहा है ना जी, है ना, ये मैक्सिमम में जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर निकल के आ गया बचवा 2, ठीक है भाई, है ना भाई लोग, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। देखे जाए पहला सवाल सीटेट जुलाई 7 जुलाई 2024 का पेपर का, ये आप उड़ा देंगे। चलिए अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सीटेट 2023 का, सीटेट 2023 का। अब इसमें कह रहा है एक रेक्टेंगुलर, यानी कि एक आयताकार है, उसमें लिक्विड भर दिया है, एकदम फुल्लम फुल्ली भर दिया। अब कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन में छाटिए। तो सभी को पता है कि प्रेशर किस पे ज्यादा लगेगा। अच्छा, ए बी सी, अगर ऊपर से ए बी सी दिया गया हो, है ना, तो इसमें जो है सी का प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बी से फिर ए का कम लगेगा, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर जो है, आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगर यही आपको बोल दिया जाता, ठीक है, एक कंडीशन और भी लग सकता है ना, ए को नीचे दे दिया जाता, बी को ऊपर दे दिया जाता, सी को ऊपर दे दिया जाता, तो अब प्रेशर किसका ज्यादा रहता? तो ए का रहता, फिर बी का रहता, फिर सी का रहता, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता? 2, इस कंडीशन में, केस 2 में, केस 2 में, और ये हो गया केस 1 में हो गया। दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अगला सवाल फिर से सीटेट 2024 का पेपर, ठीक है, ये जनवरी में पूछा गया था, बता रहा हूँ सच्ची में। एक गर्ल्स मेक ए होल, घबराना नहीं है, हम हिंदी में कर देता, आपका भाई है सामने, ठीक है। ये गर्ल मेक्स होल, एक बोतल प्लास्टिक लिया, फिर से वही प्लास्टिक वाला बात, ठीक है, ये प्लास्टिक बोतल। सी पुट्स हर थम, अब इसमें अलग प्रकार से, पहले तो उसने वाटर भर लिया, ठीक है, अब वाटर को लाल से दर्शा देता हूँ इस तरह से, ये आ जाओ भाई, वाटर, स्काई वाटर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र किया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र किया गया है, और अंगूठे से ये क्या कर रही है, एक लड़की अंगूठे से यहाँ पे दबाए हुए थी, ठीक है, ये क्या कर रही है, दबाए हुए है, चलिए प्रेस किए हुए है, जैसे एक बोतल ले, ये जैसे डिब्बा है, यहाँ पे एक छोटा सा होल करके ऐसे दबाए हुए हैं, और अंदर फुल्लम फुल पानी भरा हुआ है, यानी कि पूरा पानी भरा हुआ है कस के। चलिए अब क्या कर रहा है कि अब
फिल्स बोतल विथ वाटर अप टू हाल्फ ऑफ इट्स कैपेसिटी, यानी कि जितना है उसका आधा हम पानी भर दिए, चलिए पूरा नहीं कहा है, आधा भर देंगे। सी देन क्लोज द कैप ऑफ बोतल टाइटली, व्हाट विल हैपन व्हेन सी रिमूव, अब हाथ को हटा लिए, अब हाथ अंगूठा इधर बाहर आ गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो क्या कर रहा है, जब आप यहाँ से ऐसे करके हाथ हटा लोगे, चलिए आधा पानी भर दिए, तो अब कंडीशन करा है कि द वाटर विल बी स्पर्ट, मतलब होता है छिड़काव, यानी कि बाहर निकलना है ना, होल्स बिकॉज प्रेशर इनसाइड बोतल इज मोर देन द आउटसाइड ऑफ प्रेशर। अच्छा, ये बाहर का प्रेशर पार्टिकल ज्यादा है, अच्छा बाहर में पार्टिकल ज्यादा दिख रहा है कि नहीं, बोतल से ज्यादा है कि नहीं, इतना पार्टिकल है, इतना पार्टिकल, इसमें तो थोड़ा सा ही था वाटर, तो कह रहा है कि इनसाइड का यानी बोतल में जो है मोर देन आउटसाइड प्रेशर, पहला गलत हटा देंगे, द वाटर विल नॉट स्पर्ट आउट ऑफ द होल, ये रहने देते हैं अभी, ठीक है। चलिए ऑप्शन थर्ड, द वाटर विल स्पर्ट आउट ऑफ द होल बिकॉज प्रेशर इनसाइड बोतल इज लेस देन द आउटसाइड ऑफ प्रेशर, ये तो यहाँ सही कहा है, लेकिन आउट ऑफ द होल नहीं होगा, ठीक है, बाहर पानी नहीं निकलेगा। द वाटर विल नॉट स्पर्ट आउट ऑफ द होल, ये तो कहा सही, लेकिन प्रेशर इनसाइड बोतल इज मोर देन नहीं, ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन सही कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ऑप्शन 2 हमारा अप्लाई कर रहा है, ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई। तो हम सबका जो आंसर आ गया ऑप्शन 2 आ गया, सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही मजेदार 2023 में सवाल किया गया था, ठीक है। अब कह रहा है कि एक कुली है, कुली जैसे हम भी बोझा उझा ढोते हैं, आज ही हमने ढोया है, ठीक है, तो बोझा जब ढोते हैं तो यहाँ छोटा सा गमछा बांध लेते हैं माथे सर पे, तब वजन को यहाँ पे रखते हैं, बस इसी पे सवाल किया गया है कि कुली है, लगेज ले लेता है, लगेज के नीचे एक छोटा सा ये पीस ऑफ क्लोथ रखता है, तो क्या क्यों रखते हैं, हम किस लिए रखते हैं, आप भाई लोग आप भी रखे होंगे, है ना, दीदी लोग भी रखे होंगे, सर लोग भी रखते हैं, ठीक है, यानी कि सारा का काम रहता है, रखना पड़ता है। तो कह रहा है कि सेव हेड इंजरी, ये तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। डिक्रीज द थ्रस्ट ऑफ लगेज, थ्रस्ट क्या कहता है, फोर्स, अच्छा फोर्स थोड़ी कम जाएगा, देखिए फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है फोर्स, ठीक है, फोर्स मास एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, या एम जी भी कर सकते हैं ग्रेविटी पे, ठीक है, ये होता है, अब समझ में आ गया। तो फोर्स जो होता है ग्रेविटेशन पे, तो ग्रेविटी तो यहाँ कम नहीं रहा है, ठीक है, अगर नीठू लगा लिए, हाँ नीठू गांव में यही बोला जाता है, लगा लिए है ना गमछा, तो क्या वह क्या उसका जो एरिया है फोर्स कम जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द एरिया कॉन्टेक्ट लोड लगेज विथ देयर हेड, या डिक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लोड लगेज ऑन द हेड, ऐसा नहीं है, बस उसका जो कॉन्टेक्ट है, ये सब तीनों गलत है, इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट द लोड लगेज, नहीं समझे, यहाँ पे डिक्रीज द फोर्स, फोर्स कुछ है ही नहीं, ठीक है, अब जितना 10 किलो का है गमछा बांधे तो वो कम जाएगा, 5 किलो का हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हो, वजन तो वही रहेगा, लेकिन ये कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड जो है इंक्रीज द एरिया, एरिया अगर बड़ा होगा, हमने क्या पढ़ा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, प्रेशर इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली भी यहाँ पे बोल सकते हो, फोर्स बटा एरिया। अब कह रहा है कि इंक्रीज एरिया बढ़ेगा तो फोर्स तो कमेगा, अच्छा डिक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लोड द लगेज इन द हेड, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि लोड घट जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड, क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड, ये ध्यान देना है, ठीक है, यानी कि ये फोर्स एक्सर्टेड बाई 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 नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, अब सीटेट ने भी ऑप्शन ये दिया है तो आपको यही करना होगा। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जल्दीबाजी में, तो डिक्रीज द फोर्स करेंगे, ऑप्शन हम सब ये मार के चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड ध्यान देना होगा भाई लोग, ये कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड, ठीक है, इंक्रीज द एरिया कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड, कॉन्टेक्ट रहता है ना, देख रहे हो सर पे कॉन्टेक्ट रहता है, इसलिए। चलिए
अब आपके स्क्रीन पर ये रहा सीटेट 2020 का सवाल। द प्रेशर इन ए फ्लूइड की द्रव में दैट इज एट रेस्ट, ठीक है। अब पानी जो है रेस्ट में है कोई, अब ये ले लिए बैलून में, पानी रेस्ट में है, इसमें पानी भर दिए, ठीक है, ये पानी भर दिया गया। अब छोटा छोटा छिद्र कर दोगे, छोटे छोटे छिद्र कर दोगे भाई, छोटे छोटे छिद्र कर दिए तो क्या ये अलग अलग से एक्ट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, साइडवे, ऑल डायरेक्शन, सारा से निकलने लगेगा पानी। अब देखिएगा, ठीक है, बैलून भर कर देखिएगा, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए, ये प्रेशर की बात कर रहा था तो ऑल डायरेक्शन। चलिए एक और मजेदार सवाल और बेस्ट सवाल है। कह रहा है कि 500 ml का मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गैलन में रख दिए मस्टर्ड ऑयल, 2 लीटर कैपेसिटी का है, ये 2 लीटर कैपेसिटी का है और 500 ml रख रहे हैं, यानी कि 1.5 लीटर तो खाली है बचवा, 50 ml का 50 ml इसको मैं रख दी। चलिए अब क्या कर रहा है कि ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यह तेल दबाव उत्पन्न करेगा, तो अंदर में तेल है, बाहर एरिया ऑफ प्रेशर है, ठीक है, सही बात है। तो बाहर एरिया ऑफ प्रेशर है तो ये क्या करा, ओनली साइड वे, केवल तीची, ये समान सब में, अगर ये इसमें तेल है बचवा भाई लोग, इसमें तेल है तो ये सभी पर समान दबाव लगेगा, सभी दिशाओं में समान लगाएगा, समान, ठीक है। जैसे इसमें लिक्विड है थोड़ा सा, इसमें ये लिक्विड है, सॉरी ये लिक्विड है, आवाज जा रहा होगा, तो इसमें जो है दबाव सारा समान लगा रहा है ना, सभी दिशाओं में ये समान लगा रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अच्छा एक सवाल करें, बेतुका सवाल नहीं है, बहुत ही अच्छा सवाल। सर हमारे शरीर में प्रेशर क्या रहता है, बाहर के प्रेशर से ज्यादा रहता है कि कम रहता है या इक्वल रहता है, बताइए। अच्छा सवाल है ना, अब बताइए, थोड़ा जवाब दीजिए जाते जाते, ठीक है। तो हमारा प्रेशर, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बराबर रहता है, इसलिए दोनों अपोज करते रहता है। देख रहे हैं बाहर विलेन फिल्म में देखते होंगे, बराबर टक्कर के एक विलेन या हीरो मिल जाता है तो जबरदस्त फाइट होता है, लेकिन दोनों को कुछ नहीं होता। ठीक उसी तरह से हमारा जो अंदर का प्रेशर है, अंदर हीरो है, बाहर का हीरो से भिड़ जाता है तो कुछ नहीं होता। अगर यही आसमान पे ऊपर चले जाओ तो नाक से ब्लड फेंकने लग जाते हैं, हाफने लग जाते हो, थक जाते हो, यहाँ से ब्लड फेंकने, अगर किसी को दिक्कत ज्यादा रहा तो फेंकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम सब के अंदर जो एरिया ऑफ प्रेशर है वहां पे कम जाता है, ठीक है। तो पहाड़ों पर जो प्रैक्टिस के लिए रहता है ना वही चढ़ पाता है, ठीक है। तो पसीना से हम भीग गए हैं भाई लोग, तो आप लाइक कमेंट शेयर वीडियो को कर दीजिए। मिलते हैं, आपका भाई राहुल आपके साथ ही रहेगा सीटेट, जब तक आप लोग जो है 100 पार नहीं कर जाते हो, ठीक है। मैं तो उतना बड़ाई नहीं करूंगा कि 120 ले आइए, साइंस से मैंने भी दिया है, फेस किया है, टफ आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे ही लाइन बाय लाइन उठा देता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे करा रहे हैं सवाल तो आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर सवाल निकालिए, ये निकालिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए, और संडे को हमारे साथ लाइव मॉक जरूर दीजिए, मैथ का और साइंस का, सिर्फ मैथ का साइंस का, मैथ का साइंस का, और किस तरह से हम सोल्व करते हैं वो भी सीखिएगा, ठीक है। और ये सीखिएगा तो आप ही के फायदा के लिए होगा, ठीक है। तो अब ज्यादा हो गया वीडियो, 3 मिनट ज्यादा हो गया, इसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।